अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेक लाइन डिज़ाइन आपके साथ शेयर, जो कि बहुत ही आसान मेथड से बनने वाला है और गर्मियों में हल्का फुल्का सा नेक लाइन डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हमने पेपर पेस्टिंग ले ली थी। सबसे पहले 5 इंचेस जो है हमने चौड़ाई रखी है अपने नेक लाइन की, और जो लंबाई है वो हम यहाँ पे 12 इंचेस रखेंगे। आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। हमने जो 5 इंचेस पे मार्किंग किया था वहाँ से या नीचे 12 इंचेस तक इस तरह से रेब में हम जो है स्केल या फिर इंचेस टेप को रख के इस तरह से रेब में जो है मार्किंग कर लेंगे। छोटे छोटे से डॉट लगा के हम जो है स्केल की मदद से इन डॉट्स एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद हमने एक पैटर्न जो है यहाँ पे जो है वो पेपर बोर्ड का जो है यहाँ पे कटिंग कर लिया है, जिसकी जो लंबाई है वो रखी है हमने 1 इंचेस और जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस हमने रखी है। रखने के बाद हम जो है इस पैटर्न को अपने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने लाइन ड्रा की है उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हम जो है इसको अच्छे से ड्रा कर लेंगे इस पैटर्न को अपने पेपर पेस्टिंग के ऊपर। नीचे तक हमने इसी तरह से देखें इसको ड्रा कर लेना है पैटर्न को। ड्रा करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे अपने नेक लाइन को। नीचे तक अपने पैटर्न को यहाँ पे कटिंग कर लिया है हमने। कटिंग करने के बाद देखें जो सेंटर का नेक लाइन है उस पर रखते हुए आप पेपर यहाँ पे अपने जो कुर्ती है उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। नेक लाइन को सेंटर से हमने कट करके जो कट वर्क है उसका जो साइड है वो हमने चेंज कर लिया था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने जो है अपनी कुर्ती के बैक साइड के ऊपर अपने जो पेपर पेस्टिंग हमने कट वर्क की है नेक लाइन की, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। पेस्ट करने के बाद सेंटर से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया है और डीप कट्स लगा लिया है हमने। डीप कट्स लगाने के बाद हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। हमने जो कट वर्क अपना कट किया है उसके ऊपर इस तरह से देखें हम जो है वो यहाँ पे ग्लू फैब्रिक का यूज़ करेंगे और कट वर्क के ऊपर बिल्कुल इस तरह से किनारे के ऊपर हमने जो है 1/2 इंच इसका मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग की थी। तो उसी फैब्रिक को हम यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ जो है हम सारे अपने नेकलाइन को उसी तरह से फ़ोल्ड करके रेडी कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लैस है, हमने थोड़ी सी बारीक लैस का यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे कट वर्क है तो उस पर जो फोल्डिंग होगी तो हमारी जो बारीक लैस है वो आसानी हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी बारीक लैस का यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए इसी तरह से ग्लू फैब्रिक हमने इसकी किनारी पर लगाते जानी है और हमने जो है अपनी लैस को इसी तरह से अटैच करना है जैसे हमने इसको फैब्रिक को फोल्ड किया था। सीधी साइड हमने जो है नीचे की तरफ अपनी लैस की रखी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। रखने के बाद एक्स्ट्रा लैस को यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है हमारे पास। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है बैक साइड पे हम ग्लू फैब्रिक यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे और इसको भी अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ऑर्गेन्जा का उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अपने नेक लाइन को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे हम। अब हमें जो है वो नेक लाइन जितना चाहिए उतना हम यहाँ पे रखेंगे। 3 इंचज़ नेक लाइन की चौड़ाई और 4 इंचज़ यहाँ पे लंबाई रखी है हमने नेक लाइन की। रखने के बाद ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद कुर्ती का जो फैब्रिक है उसी का हमने रेब में फैब्रिक जो है कटिंग कर लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंचज़ हमने रखी थी। फैब्रिक की जो चौड़ाई है यहाँ पे हम कम रखेंगे क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई कम होगी तो राउंड शेप में लगाना भी आसान होगा और फोल्डिंग के बाद इसको दूसरी तरफ जो है वो फोल्ड करके स्टिच करना भी आपके लिए आसान रहेगा। जितनी चौड़ी यहाँ पे फैब्रिक होती है इतनी ही जो है मुश्किल से हमारे यहाँ पे फोल्डिंग करने में मुश्किल होती है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम अपने जो ऑर्गेन्जा का हमारा नेक लाइन कटिंग किया था उसके ऊपर लगाते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद बैक साइड पर अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हम फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रखने के आपकी जो सीधी साइड है नेक लाइन की उसके ऊपर जो है आपकी लैस जो है वो फैब्रिक जो है वो नज़र ना आए। तो यहाँ पे ऊपर वाला नेक लाइन हमने स्टिच कर लिया है। नीचे का जो कट वर्क है उस पर हमने लैस अटैच की थी उसको भी हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया था, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है वो रेडी हो गया था। सेंटर में हमें बटन्स यहाँ पे अटैच किए थे। अगर आप चाहें यहाँ पे सिंपल भी रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंटेड कुर्ती पे हमारा नेक लाइन डिज़ाइन विद ऑर्गेन्जा विद लैस हमने जो है वो किया है स्टिच। आपको पसंद होगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।